जय हिंद दोस्तों। आज हम पॉलिटी के सेक्शन देखेंगे। पॉलिटी के सेक्शन में हम देखेंगे कि जो भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन से हैं, कि जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। और वो भी देखेंगे कि भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं, उन सभी को हम देखेंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी इसकी जानकारी उनको भी मिल जाए। और इसको लाइक करना तो भूलिए मत, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे देखते हैं कि कौन कौन से अधिकार हैं। देखिए, अब पहले हम देखते हैं कि भारतीयों को केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं। पहला है हमारा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 16 है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 29 है और अनुच्छेद 30 है। यानी केवल 5 मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कौन कौन से? 15 16 आप क्रम से याद कर सकते हैं। फिर है 19, फिर है 29 और 30। 15 16 19 29 30, 15 16 19 और 29 30, ये अधिकार प्राप्त है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 15 क्या कहता है। देखिए, अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर नहीं भेदभाव किया जाएगा कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। नस्ल के आधार पर नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पर भी नहीं किया जाएगा कि ये ओबीसी है, एससी है, जनरल है या और किसी कास्ट का है। लिंग के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग के आधार मतलब कि ये पुरुष है, फीमेल है या मेल है या हमारा ट्रांसजेंडर है, ठीक है, कि इनके साथ ये सब के आधार पर व्यवहार नहीं किया जाएगा। और ना ही जन्म स्थान के कि ये हमारा बिहार का है या फिर एमएच महाराष्ट्र का है या फिर अरुणाचल प्रदेश का है या हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है, इनके आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर है अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक जीवन नियोजन का मतलब सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में जो भी लोग हैं उनको एक समान अवसर मिलेगा, ठीक है, एक समान अवसर मिलेगा, अवसर की समता होगी। अनुच्छेद 16 हमारा कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, सभी लोगों को एक समान अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। पहला है हमारा बोलने की स्वतंत्रता। यानी जो हम देखते हैं, आप इंटरनेट के माध्यम से या कुछ भी जो बोलते हैं उसको अधिकार प्राप्त हुआ है, तभी हम ये बोल पाते हैं। फिर है शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। आज देखते हो ना कि कोई भी काम होता है, कोई भी सरकार के खिलाफ कोई भी चीज़ आती है तो वहाँ पे लोग धरना पे बैठ जाते हैं। तो ये हमारा मूल अधिकार है, ठीक है, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता हमारा मूल अधिकार है। तीसरा है संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त है। देश में कहीं भ्रमण करने का स्वतंत्रता, यानी हम देश में कहीं भी घूम सकते थे। हमारा भारत में कहीं पर बसने की स्वतंत्रता, यानी हम कहीं भी घर लेकर या ज़मीन लेकर वहाँ पे हम रह सकते थे। लेकिन हमारा पहले था कि जम्मू और कश्मीर में हम कोई भी ज़मीन नहीं कर सकते थे, यहाँ पे हम बस नहीं सकते थे, ठीक है, घूम तो सकते थे लेकिन यहाँ पे हम बस नहीं सकते थे। ये हमारा 370 था, ठीक है, और यही 370 को हटा दिया गया है। फिर है कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यापार हम कर सकते हैं, ये हमारे मूल अधिकार है, ठीक है। तो ये हमारा अनुच्छेद 19 के तहत 6 स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ समिति बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं बसने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता हमारा अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त है। अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण का अधिकार है। यानी भारत का प्रत्येक नागरिक अपने अपने भाषा का, लिपि का और संस्कृति का संरक्षण प्रदान कर सकता है, ठीक है, उसकी संरक्षण प्रदान कर सकता है। और अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि का शिक्षण संस्थान स्थापित करने और प्रबंधन करने का अधिकार। अल्पसंख्यक क्या मतलब, तो क्या होता है कि जो जैसे भारत में जिनकी संख्या कम हो, ठीक है, जैसे हमारा मुस्लिम कम्युनिटी है, फिर हमारा जैन है या बौद्ध है, और ये सारी कम्युनिटी हमारा क्या है, इनकी संख्या कम है, ठीक है, तो इनको स्वतंत्रता है कि अपने धर्म की
धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। इसी के तहत आप देखते हैं कि मुसलमानों में क्या होता है, मदरसा स्थापित किया गया, क्या मदरसा, और मदरसे में हमारे धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है। तो ये किसके तहत है, ये हमारा 19 अनुच्छेद 30 के तहत, अनुच्छेद 30 के तहत ही मदरसे का निर्माण किया गया है। ये हमारा हो गया भारतीय नागरिकों को प्राप्त अनुच्छेद। कौन कौन से, हमारा 15, 16 है, फिर 19 है, फिर हमारा 29 और 30 है। ये अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अब दूसरा देखते हैं कि भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं। पहला है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, फिर 21A 21, फिर 22, 24, 23, 24 है, फिर 25 है, 26 है, अनुच्छेद 27 और 28। ये पूरा अधिकार हमें भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। कौन, अब देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का मतलब विधि के सामने, कानून के सामने सभी बराबर हैं, ठीक है, सभी एक समान है, कोई छोटा बड़ा, कोई अमीर गरीब नहीं है, सभी एक समान है कानून के समक्ष। और विधियों का, कानूनों का सभी जगह समान रूप से पालन किया जाएगा, हर जगह कानूनों का, विधियों का समान रूप से पालन किया जाएगा। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध का अधिकार। अपराध यानी कोई भी व्यक्ति अपराध कर देता है, आप देखते हैं ना कि गांव में जब कोई FIR होता है तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद हम उसको छूट जाते हैं, तो ये अनुच्छेद 20 के तहत ही होता है। फिर अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये देखिए अनुच्छेद 21 जो है ये बहुत बड़ा है। इसके अंतर्गत हमारा बहुत सारे अधिकार रहते हैं, जैसे निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सोने का अधिकार, अपने मनपसंद शादी करने का अधिकार, बहुत सारे ऐसे अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आते हैं। तो इसका हम अलग से कोई वीडियो लेके आएंगे कि अनुच्छेद 21 में कौन कौन से अधिकार हमारे शामिल है। तो अनुच्छेद क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप इसको देखना चाहते हैं तो हमारा पीछे एक वीडियो है हमारा, वो अनुच्छेद 1 से, कौन सा, अनुच्छेद 1 से लेकर 51 क तक, ठीक है, 51 क तक हमने पूरे एक एक अनुच्छेद को डिटेल से पढ़ाया है। आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, आप वहाँ से जाके याद भी कर सकते हैं। अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 22 कह रहा है कि कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, यानी कुछ कुछ दशा में आपको गिरफ्तारी से छुटकारा मिलेगा। फिर अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। दुर्व्यापार का मतलब कि मानव को खरीदा बेचा नहीं जाएगा, ठीक है, पहले होता था ना कि दासों को खरीदा बेचा जाता था। और बलात्श्रम का प्रतिषेध, बलात्श्रम का मतलब होता है कि जबरदस्ती किसी से काम कराना, जिसे बंधुआ मजदूर कहा जाता है, या फिर उससे काम करवा लिया जाए और पैसे ना दिए जाएं, ये सारी चीज़ें हैं। अनुच्छेद 24 हमारा क्या कहता है कि बालकों यानी 14 वर्ष से कम बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध, ये हमारा प्रतिषेध रहेगा, प्रतिषेध यानी कोई भी बालक है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको किसी भी काम में नहीं लगाया जाएगा। किसी वाला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसी के तहत आप देखते हैं कि कई सारे भारत में धर्म आए और कई सारे उनको धर्म को संरक्षण दिया गया। पहले ये अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार। धार्मिक कार्य का मतलब जैसे हमारा पूजा पाठ हो गया, ठीक है, हिंदू धर्म में पूजा होता है, फिर मुसलमान में नमाज होता है, सिखों में क्या मतलब हमारे गुरुद्वारे होते हैं, वहाँ पे सारे काम होते हैं। तो ये किसके तहत, ये हमारा अनुच्छेद 26 के तहत है। और जो हमारे पूजा होते हैं जैसे विजयदशमी, दीपावली, ईद, ये सारे त्यौहार हैं, वो हमारे धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने का अधिकार में हमारा सारी चीज़ शामिल है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 27, किसी धर्म को कर ना देने का अधिकार, यानी किसी भी धर्म को टैक्स नहीं देना है, टैक्स फ्री है, जो भी सारे धर्म है वो टैक्स फ्री हैं, ठीक है, टैक्स फ्री हैं। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त न करने का अधिकार, यानी किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। अलग से धार्मिक शिक्षा जो है अलग से
हमारे जो अल्पसंख्यक हैं वो अपना शिक्षण संस्थान बना सकते हैं, लेकिन बहुसंख्यक में या किसी भी ऐसे संस्थान में जो सार्वजनिक हो वहाँ पे कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रबंध नहीं किया जाए, कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो यह हो गया हमारे अनुच्छेद 28। तो आपने देखा कि हमारे भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हो गए। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने आसपास जो भी दोस्त हैं उनके पास सेंड कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।